नमस्कार। इनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, बिहार, यूपी, सीएचओ, राजस्थान, एमपी, कहीं की भी क्यों ना हो। हम सभी की तैयारी एक साथ कर रहे हैं क्योंकि सभी का सिलेबस एक समान होता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर जो है कि सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज टाइपिकली वेट लॉस इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ फॉर हेल्दी न्यूबॉर्न। अरे हेल्दी न्यूबॉर्न जो होता है उसमें जो शुरुआती दिन में कितना परसेंटेज वेट लॉस होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 to 3% ऑफ द बर्थ वेट। ऑप्शन नंबर बी है 5 to 10% ऑफ बर्थ वेट। ऑप्शन नंबर सी है 10 to 15% ऑफ बर्थ वेट, एंड ऑप्शन नंबर डी है 15 to 20% ऑफ बर्थ वेट। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। बिल्कुल कोमल, आपने बिल्कुल ही सही आंसर दिया है कि बर्थ वेट आफ्टर बर्थ बेबी जो है कि 5 से लेकर के 10% वेट लॉस करता है। कितना? 5 से लेकर के 10% वेट लॉस करता है। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा कि नॉर्मल जो बेबी का वेट होता है वो कितना होता है, 2.5 से लेकर के 3.9 केजी, एवरेज मिलाकर के 2.9 केजी होता है। क्लियर है। एलबीडब्ल्यू बेबी की बात करें तो जिस बेबी का वजन जो है कि बिलो 2500 ग्राम होगा उसको अपन एलबीडब्ल्यू बेबी के नाम से जानेंगे, और एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से ये सारे गोल्डन की पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जहां से एक न एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। सेकंड आता है VLBW यानी कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी जिसका वजन 500 ग्राम से कम है उसको क्या बोलेंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर है। और जिसका वजन जो है कि 1000 ग्राम से कम है उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्या बोलेंगे उसको? एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न के जवाब पर कि बर्थ के बाद जो है कि 10% बॉडी वेट लॉस हो जाता है। 10% बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी जो होती है वो इमेच्योर होती है। और एडेप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, अरे जब अपन खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और बेबी जो है कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर आए हैं तो उसको एडेप्टेशन करने में थोड़ी तकलीफ आती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। ये तीन मुख्य कारण होते हैं 10% वेट लॉस के। ठीक है, 5 to 10% कह सकते हैं सही आंसर होगा 5 to 10%। ठीक है, अपन बात करते हैं कि वेट जो होता है किस किस प्रकार से गेन होता है। वेट जो होता है वो किस किस प्रकार से गेन होता है, इसमें देखिएगा। 0 से लेकर के 3 मंथ 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से इंक्रीज होता है। क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि फर्स्ट 3 मंथ वेट किस प्रकार से इंक्रीज होता है, तो 0 से लेकर के 3 मंथ जो है कि 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से इंक्रीज होता है। वहीं पे 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की बात करें तो 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज होगा। ठीक है, 5 महीने से 6 महीने पर जो वेट होता है वो बर्थ वेट का डबल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएसआईसी के अंदर पूछा गया एमसीक्यू कि बताइएगा कि बच्चे का वजन जो बर्थ वेट का डबल कब होता है, तो 5 से 6 महीने की एज पे डबल हो जाता है। क्लियर है। आगे देखिएगा, एक ईयर में बेबी का बर्थ वेट ट्रिपल हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 साल में बच्चे का वजन ट्रिपल हो जाता है। और कंबाइन एम्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू, किसके अंदर? कंबाइन एम्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। 2 साल में जो है कि फोर्थ टाइम इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 12 किलो हो जाएगा। ठीक है, और 3 साल में जो है कि 5 टाइम इंक्रीज होगा, कितना होगा? 5 टाइम यानी कि 15 किलो हो जाएगा। और 5 साल में जो है कि 6 टाइम इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 18 किलो हो जाएगा। और 7 साल में जो है कि 7th टाइम इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 21 केजी हो जाएगा। क्लियर है। और 10 साल में 10 टाइम इंक्रीज होगा, कहने का मतलब कुल मिलाकर के 10 साल में 30 केजी जो है कि वेट हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए कि
व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ फुल टर्म बेबी? अरे फुल टर्म बेबी की लेंथ यानी कि हाइट कितनी होती है? अरे फुल टर्म बेबी की जो है कि नॉर्मल हाइट कितनी होती है? फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। देखिए संतोष, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उर्मिला ने जो है कि बिल्कुल ही राइट आंसर पुट अप किया है कि पहले तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल लेंथ, या 45 से 50, या 50 से 55, या 55 से 60। तो उर्मिला ने जो है कि बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर जो होती है वो एवरेज लेंथ होती है किसकी? फुल टर्म बेबी की। इसके बारे में थोड़ा रेशनल देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा रेशनल देखिएगा। देखिए हाइट की अपन बात करें तो 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर अपन एवरेज 45 सेंटीमीटर, सॉरी एवरेज 50 सेंटीमीटर मानते हैं। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर होगा। और एनक्लेक्स की जो बुक है उसमें 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो टारगेट हाई जो बुक है उसके अंदर 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों राइट आंसर है, ठीक है। इन दोनों के मध्य में पूछे वो भी राइट आंसर होगा, और एग्जैक्ट पूछे तो 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? 0 से लेकर के 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हाइट बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से। और 6 से 12 मंथ में कितनी बढ़ती है? 6 से 12 मंथ तक, 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक जो है कि 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ती है। 3 मंथ पे कितनी हो जाती है हाइट? 60 सेंटीमीटर हो जाती है। और 6 मंथ पे 65 सेंटीमीटर हो जाती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज पूछे गए हैं कि 3 महीने पे हाइट कितनी हो जाती है, 6 महीने पे हाइट कितनी हो जाती है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप ट्रिक बना के याद रखो, देखो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, ये डाटा एज इट इज है। और यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं, और CHO में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि 9 मंथ पे, अपन बात करें कि 9 मंथ पे कितनी होती है, तो 9 मंथ पे जो है कि 70 सेंटीमीटर हो जाती है। वहीं पे अगर 1 साल पे बात करें तो 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल पर बच्चे की हाइट, बर्थ हाइट की 50%, यानी कि 75%, सॉरी 75 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एट द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे की हाइट, बर्थ हाइट की 50%, यानी कि 75 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? और अगर अपन बात करें टू ईयर पे, अगर अपन बात करें 2 ईयर पे, तो 2 ईयर पे 90 सेंटीमीटर, और 4 ईयर पे जो है कि 100 सेंटीमीटर हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग अ न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस। देखिए आज हमें समय का थोड़ा अभाव है। आज में भी क्या है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स थे, जो CHO में जो प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको फॉलो करते करते आज थोड़ा टाइम की कमी के कारण आज क्लास थोड़ी कम ही होगी, ठीक है। देखो आप लोग ऐसे बार बार कमेंट करोगे ना कि GI सिस्टम कब पढ़ाओगे, नर्वस सिस्टम कब पढ़ाओगे, तो क्या है कि फिर मैंने जब आप लोगों को बोल दिया है कि विद इन 3 मंथ आपका सारा का सारा सिलेबस जो है कि एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में व्यवस्थित मिलेगा, तो बार बार कमेंट करने की क्या आवश्यकता है कि वो क्लास कब होगी, वो क्लास कब होगी। देखिए सारी की सारी क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी, है ना। आप निश्चिंत, यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं लिया जा रहा आप लोगों से। बहुत अच्छा रेशनल के साथ में हर एक MCQ पुटअप किया जा रहा है, और ऐसा रेशनल शायद आपको जो पेबल, जिस मतलब जहाँ पे आप पे करके पढ़ते हो ना, वहां भी इतना अच्छा रेशनल पुटअप नहीं किया जाता जहाँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग अ न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस। अरे न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यूजिंग फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप अराउंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेड। जो हेड का लार्जेस्ट पार्ट होगा वहां पे फ्लेक्सिबल टेप को प्लेस करके मेजर करेंगे, या यूजिंग पीडियाट्रिक स्केल,
या यूजिंग अ रूलर अलोंग द इन्फेंट फोरहेड। अरे इन्फेंट के सर के चारों ओर जो रूलर होता है उसको यूज करके जो है कि अपन हेड सरकमफेरेंस नापेंगे। या ऑप्शन नंबर डी है एस्टिमेटिंग बेस्ड ऑन द इन्फेंट वेट। अरे वजन के आधार पे जो है कि अपन तथ्य निकाल लेंगे कि इसका हेड सरकमफेरेंस इतना है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। नीलेश, नीलेश आपने बिल्कुल राइट आंसर पुट किया है कि यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप अराउंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेड। ये राइट आंसर ए होगा इसमें, क्योंकि अपन क्या है कि फ्लेक्सिबल टेप लेंगे और हेड के लार्जेस्ट पार्ट से मेजर करेंगे। इसका थोड़ा रेशनल देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन हेड सरकमफेरेंस की। नॉर्मल कितना होता है 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन मेजर करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं तो देखिएगा नॉन स्ट्रेचेबल टेप लेंगे। ठीक है, और टेप एंटीरियर सुपेरियर ऑर्बिटल रीजन पर प्लेस करेंगे। जो टेप है ये कहाँ पे प्लेस करेंगे? एंटीरियर सुपेरियर ऑर्बिटल रीजन पे यहाँ पर प्लेस करेंगे। एंड पोस्टेरियर ऑक्सीपिटल लोब पर प्लेस करेंगे। यहां से लेकर के फिर अपन ने कहां पर पोस्टेरियर ऑक्सीपिटल लोब पर प्लेस कर दी है। और यहाँ पे अगर अपन मेजरमेंट की बात करें तो एक क्राइटेरिया होता है कि 0 से लेकर 3 मंथ तक 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हेड सरकमफेरेंस बढ़ता है। ठीक है, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। और 6 महीने से लेकर के एक साल तक 5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, एट द एज ऑफ 1 ईयर हेड सरकमफेरेंस कितना हो जाता है? 45 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल होते हैं एट द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक?